देखिए, यदि जनता हमको मौका देती है, बहुत सारे लोगों का आज हम पर विश्वास है, सपोर्ट है, आपको देखने को भी मिल रहा है। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा होगा कि मेरा जो कार्य होगा वह निचले स्तर से शुरू होगा। जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका कार्य करने की हम योजना बनाए हुए हैं। आज पहुंचे हैं गोपालगंज सदर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले बिशुनपुर पूर्वी पंचायत में, जहां पर हमने कई लोगों से बात की और लोगों से जाना कि जो इसके पहले प्रत्याशी थे उन्होंने क्या विकास जो वादे किए थे किया। कई लोगों ने कहा नहीं किया, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने केवल वादे ही करके रह गए। आज हमारे बीच में है बंधु सर, क्योंकि एक खुद शिक्षक हैं और शिक्षित हैं, और एक शिक्षित व्यक्ति ही पंचायत के विकास के बारे में एक रणनीति तैयार कर सकता है। एक घोषणा तैयार किए हैं जिसमें इन्होंने दिखाया है कि हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत कैसे बनाएंगे और अपने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और यहीं के युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या रणनीति बनाई है। आइए हमारे बीच में है सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और किस उद्देश्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका भी है क्राइम खबर में। मनीष जी, आपको धन्यवाद देता हूं मैं कि आप अपना बहुमूल्य समय यहां आकर के दिए हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा विकास। कुछ लोग यहां शुरू से ही इस पंचायत का इतिहास रहा है कि केवल आज तक जो चुनाव हुआ है वो जात पात पर केवल होता आ रहा है, लेकिन मेरा मुद्दा है मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जाति के लिए, किसी विशेष जाति वर्ग के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, पूरे समुदाय को लेकर के, समाज को लेकर के आज चुनाव मैदान में हूँ। और मेरा सबसे बड़ा मोटो है कि इस पंचायत से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। आज इस पंचायत में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। आप सर्वे कीजिए, जा करके देखिए, लोगों के बीच जाइए। यहाँ बहुत सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित भी हैं, उनसे आप पूछिए कि आज कोई भी कार्य, कोई भी योजना इस पंचायत में है उसकी क्या दशा है। कोई भी कार्य, अगर इंदिरा आवास है तो उसमें घुसखोरी हमारे पंचायत में चरम सीमा पर है। शायद इतनी घुसखोरी किसी पंचायत में ना हो। दूसरा चीज़, एक राशन कार्ड बनवाना है, उसमें भी घुसखोरी है। शौचालय बना, आज जाके शौचालय का आप सर्वे कीजिए कि आधा शौचालय पंचायत का ढह गया। सड़क पर जाइए, सड़क पर पूरी गंदगी फैली हुई है। क्या कारण है? इस पंचायत को आपने निर्मल पंचायत घोषित कर दिया, आज भी शौच मुक्त पंचायत नहीं हुआ, सारा पैसा आपने उठा लिया। तो जो भ्रष्टाचार है, मुख्य मेरा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को बिशुनपुर पूर्वी से समाप्त करना। भ्रष्टाचार के साथ साथ कई सारे ऐसी योजनाएं, जैसे होता है क्या कि कई लोग के घर पे राशन कार्ड नहीं बना। इसके साथ साथ अपने पंचायत में आरटीपीएस सेंटर भी खोलने के लिए जो सरकार ने बनाया है, उसके साथ साथ यहाँ पर इंदिरा आवास की अपने बात कर ही ली। नल जल योजना भी यहाँ पे पता चल रहा है कि जिस स्थिति है देखकर नहीं कहा सकता है कि यहाँ पे नल जल योजना का काम हुआ। लेकिन आगे आपकी क्या रणनीति है? सबसे पहले जनता ने आपको मौका दिया तो किन किन चीज़ों पे आपका अहम मुद्दा रहेगा? देखिए, यदि जनता हमको मौका देती है, बहुत सारे लोगों का आज हम पर विश्वास है, सपोर्ट है, आपको देखने को भी मिल रहा है। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा होगा कि मेरा जो कार्य होगा वह निचले स्तर से शुरू होगा। जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका कार्य करने की हम योजना बनाए हुए हैं कि हमारा कार्य जो है गरीब से शुरू हो। जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड से आज हमारे पंचायत में वंचित हैं। उनको राशन कार्ड की आवश्यकता है, लेकिन उनको राशन कार्ड आज नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको 3-3, 4-4 इंदिरा आवास दे दिया गया, लेकिन बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। मैं प्रयास करूंगा उस आवास योजना का लाभ लोगों को मिल सके, राशन कार्ड मिल सके। जिनको पेंशन नहीं है, सर्वे करा करके पेंशन उनका पास कराया जाए, ताकि इस पंचायत का समुचित विकास हो सके। उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? देखिए, यहाँ एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है बगहा में, जो आपके जादवपुर और बिशुनपुर दोनों पंचायत, बिशुनपुर पूर्वी पंचायत के एक बॉर्डर पर है, लेकिन आज तक वो अमृत है। वहाँ देखिए मवेशी घूम रहे हैं। आज उस अस्पताल की जाकर आप सर्वे कीजिए कि क्या दशा है। कोई भी मुखिया 20 सालों में आज तक आपने पेपर के माध्यम से कहीं से नहीं, आपने नहीं पढ़ा होगा कि किसी ने जाकर जिला स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक मांग उठाए कि इस पंचायत को चालू किया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वह बहाल हो सके। कभी कोई नहीं गया, इसकी मुद्दा को नहीं उठाया। लोग जीतते हैं, पहले जीतने के पहले बहुत सारी वादाएं होती है, लेकिन मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि एक बार मौका मिलता है तो मैं अपने शासनकाल में निश्चित रूप से इस अस्पताल को चालू करवाने का काम करूंगा। आप खुद एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने पंचायत के युवाओं को शिक्षित बनाना। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ आप और भी क्या रणनीति बना है कि यहाँ पे पंचायत के जो युवा हैं, जो गरीब स्तर है, जो स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, बेहतर स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनको यहीं पे शिक्षा देने के लिए क्या है?
देखिए, हमने योजना बनाया है कि यदि लोगों ने मौका दिया तो हमारे पंचायत का जितना भी विद्यालय है समय से खुले, समय से बंद हो, समय से शिक्षक उपलब्ध रहें, चाहे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी सुचारू ढंग से चले। मनीष जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2009 से मैं विद्यालय चला रहा हूँ अपना। आज भी जाइएगा तो करीब करीब हमारे यहाँ ऐसे 65 बच्चे हैं जिनको मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ। बहुत ऐसे अभिभावक हैं, उनसे आप सर्वे कर सकते हैं मेरे विद्यालय में पहुंचकर, कि वह आके कहते हैं कि नहीं, इनके पिताजी नहीं है और फी देने में असमर्थ है, लेकिन उस बच्चे को हम फ्री में किसी तरह का कोई फी नहीं लेते हैं। आज भी हम फ्री शिक्षा देते हैं। अगर लोग मौका देते हैं तो मैं चाहूँगा कि इस पंचायत से ही नहीं, दूसरे पंचायत के भी जितने भी लोग हैं, अगर जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, उसके पास फी नहीं है, तो हमारे विद्यालय में वो नामांकन कराएं। जहाँ तक मेरा विद्यालय है, मेरी जहाँ तक शक्ति है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक पंचायत को शिक्षित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है और ये इसकी अहमियत समझ रहे हैं और अपने युवाओं के जो यहाँ पे उस बेहतर एजुकेशन के लिए ये लगातार अपना रणनीति तैयार किए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से क्या अपील कीजिएगा? क्या इस बार लोगों को आप विश्वास दिलाने की क्या? देखिए, लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोग मुझे एक बार यहाँ का मौका दें, उसके बाद से मैं तुलना कर दूंगा कि 20 साल अलग अलग लोगों को मौका मिला और मुझे 5 साल लोग दें। 5 साल में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बिशुनपुर पूर्वी का जो इतिहास है उसको जरूर बदल के रख दूंगा। क्या आपका चुनाव चिन्ह है? किस चुनाव चिन्ह मेरा कलम दवात है। आप जैसे कि जानते हैं कि मेरा बहुत गहरा नाता है इस कलम से और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत और पहचान दोनों है। आपको भी पता है, अगर कोई हमको जानता है तो एक बच्चा भी किसी गांव में मैं जाता हूं तो ज़रूर कहते हैं कि बंधु सर आए हैं। कहीं परिचय के हम मोहताज नहीं है और यह कलम हमारी ताकत है और ईश्वर की असीम अनुकंपा से देखिए, यह संजोगवश हमें कलम दवात ही मिला हुआ है और शायद लगता है कि ईश्वर की लोगों के साथ साथ इस बिशुनपुर पूर्वी की जनता के साथ साथ ईश्वर का भी बड़ी कृपा है हमारे साथ कि हमें कलम दवात प्राप्त हुआ है और इस कलम का ताकत लोग 5 साल देखेंगे कि कलम में कितनी ताकत होती है। क्रमांक संख्या पर है? क्रमांक संख्या 3 पर हमारा चुनाव चिन्ह है, जिस 29 नवंबर को यहाँ वोटिंग है। मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 29 नवंबर को आप निश्चित रूप से बूथ पर जाएं और क्रमांक संख्या 3 पर कलम दवात के सामने नीला बटन दबा करके हमें इतना प्रचंड जीत दिलवाएं ताकि यह आवाज़ पूरे बिहार में गूंज सके और इसके लिए मैं बिशुनपुर पूर्वी की जनता का हमेशा आभारी रहूँगा। ये बहुत लाजमी बात उन्होंने कहा, क्योंकि ये पूरे पंचायत में, पंचायत ही नहीं आसपास के पंचायतों में बंधु सर के नाम से प्रचलित है और बंधु सर को लोग शिक्षा के बदौलत जानता है और ये जिस तरह से अपनी रणनीति बनाए हैं, ऐसा लग सकता है कि जनता ने इन्हें जो इस बार मौका जो देगी, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत, अपने पंचायत को शिक्षित पंचायत और विकासशील पंचायत बनाने का उन्होंने रणनीति तैयार किया है। आगे भी और भी खबरों से हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए क्राइम खबर मीडिया। मनीष कुमार, गोपालगंज।